मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों को एक बार फिर से है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक टू सिविल इंजीनियर में। दोस्तों मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं टॉक टू सिविल इंजीनियर। आज एक और वीडियो लेके आए हैं अर्निंग से रिलेटेड, यानी कि एक डिप्लोमा या तो पॉलिटेक्निक पास आउट स्टूडेंट कितना रुपया तक अर्न कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप मेरे साथ लास्ट तक बन रही है। सबसे पहली बात आती है कि डिप्लोमा जो होता है 3 साल का कोर्स होता है, अगर आप जनरली वे में करते हो तब। उसके बाद जब आप वहाँ से 3 साल में परिपक्व हो के निकलते हो, चाहे तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड हो, चाहे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे तो आप सिविल से हो, चाहे तो आप मैकेनिकल से हो, इसके अलावा और चाहे तो किसी भी ब्रांच से हो, जब आप पास आउट होते हो तो उसके बाद आप फ्रेशर इंजीनियर एक बन जाते हो। यानी कि आप जो भी क्षेत्र में जॉब कीजिएगा वो एज अ फ्रेशर इंजीनियर यानी कि वेगनर इंजीनियर हो जाइएगा, तो उसी के तौर पे आप वर्क कीजिएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब को हम ब्रीफली में आपको डिस्क्राइब करेंगे और ब्रीफली में आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि कितना तक अर्न कर सकता है। लेकिन रही बात एक और, द मोस्ट वांटेड ब्रांच सिविल के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि उसमें कितना से कितना तक आप पैसा कमा सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं मैकेनिकल से। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो जो डिप्लोमा पास आउट हो, आपके पास डिप्लोमा की डिग्री हो, तो जैसे ही आप पास आउट हुए उसके बाद अगर आप कोई कंपनी में जाते हैं तो आपको मिलेगा 15,000 से लेकर 40,000 तक आपको मिल सकता है। फ्रेशर इंजीनियर हो तो 15,000 से लेकर 40,000 तक मिल सकता है अगर आप किसी कंपनी में, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज हो तब। इलेक्ट्रिकल में भी वही होती है। इलेक्ट्रिकल में भी अगर आप हैं तो 15,000 से 30,000 तक भी मिल सकता है, कहीं कहीं आपको 20,000 मिलेगा, कहीं 40,000 भी मिल सकता है। अगर आपका लिंक है किसी कंपनी में तो अच्छी आप जो सैलरी पा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रेज तो फ़िलहाल थोड़ा सा कहिए तो कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत अच्छे ब्रांच है क्योंकि उनको ही सबसे पहले मौका मिलता है अगर कोई नया डिवाइस हो तो यूज करने का। यानी कि वो जो है एक छोटे छोटे डिवाइस को बनाते हैं, उनको भी 10,000 से 30,000 तक मिल सकता है शुरुआत में। ये तो हो गई आपको किस चीज़ के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब कीजिएगा तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो और किस तरह के जॉब कर रहे हो। अगर आप एसएससी जेई में चले जाइएगा तो वहाँ आपको 47,000 से 50,000 स्टार्टिंग पेमेंट है, प्लस में उसके अलावा और कुछ आपको सुख सुविधाएँ मिलेंगे। और अगर अदर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छी खासी जॉब सैलरी मिलती है। अब बात आती है सिविल की, तो भैया सिविल के तो बात ही अलग है। जब आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा पास आउट होते हैं तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो 12,000 से 15,000 शुरुआत में आपको मिलने लगेंगे। स्टार्टिंग में 12 से 15 से लेकर 30 से 40 तक आप कमा सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि जब आप एक फ्रेशर इंजीनियर होंगे तो आपको कोई कंपनी नहीं होती है जो आपको हायर करना चाहेगी। अगर लिंक है तो आप जाइएगा तो वहाँ पे आप स्टेबल रह पाइएगा। और आप मेहनत जितना करिएगा, जितने एक्सपीरियंस बढ़ाइएगा, जितने अच्छे आप आउटपुट दीजिएगा, वो कंपनी आपको सैलरी जो बढ़ा देगी, समझे ना, तो सैलरी बढ़ा देगी। अगर बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट जॉब के नहीं किए और सरकारी जॉब किए, तो सरकारी में जो है ज़्यादा क्रेज चलता है वो है एसएससी जेई। डिप्लोमा लेवल का सबसे जो कहते हैं ना बढ़िया जॉब वो होता है एसएससी जेई। अगर एसएससी जेई आप क्लियर कर लेते हैं ना तो दोस्तों फिर तो आपको सुविधा मिलेगा आपको और सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। 47 से 50 स्टार्टिंग है, इसका 1.5 से 2 लाख तक आपको सैलरी चले जाएगा। ये तो हो गया सैलरी। फिर अदर एलाउंस आपको मिलेंगे, सुख सुविधा मिलेंगे।
और बीए मिलता तो ही है। बीए मतलब नहीं समझ रहे ना, ब्लैक मनी, लेकिन आपको लेना नहीं है ब्लैक मनी, क्योंकि आप एक ईमानदार सिविल इंजीनियर बनिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप 2 साल में 2 करोड़ 4 करोड़ संपत्ति बना लिया और आप पर सीबीआई लग जाए, आपको इनकम टैक्स का कोई अधिकारी पीछा पड़ जाए। तो ऐसे नहीं करना है। ये हो गई सरकारी की बात। अगर आप न तो सरकारी जॉब करना चाहते हैं और न ही प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो भैया फिर करेंगे क्या? इसका भी उपाय है। अगर आप एक स्टार्ट करते हैं कंपनी को, छोटे से कंपनी को, ठेकेदार मत सोच लीजिएगा, आप स्टार्ट करते हैं कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो दोस्तों अगर आप इसके प्रति बहुत कड़ा मेहनत कीजिएगा ना तो आप करोड़ों रुपये का महीना कमा सकते हैं। L&T कंपनी देखिए, वो भी तो कभी स्टार्ट ही क्या होगा, वो भी तो स्टार्ट क्या होगा ना। BMR हो गया, ये सब कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, उनको पता है ना कितना का टर्नओवर हो रहा होगा सालाना। अगर आप एक कंपनी खोल देते हैं, ये नहीं है कि आप डिप्लोमा है तो कंपनी नहीं खोल सकते हैं, एकदम खोल सकते हैं, बशर्ते आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कंपनी खोल दीजिए। अगर आप कंपनी खोलिएगा और सक्सेस हो जाइएगा कंपनी में, तो दोस्तों फिर करोड़ों आपके पास आने लगेंगे, समझे ना। तो फिलहाल आपको अगर चाहिए जॉब करना है तो आप प्राइवेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कंपटीशन की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब कर लेंगे, अगर 4 साल हो 10 साल बाद आपके पास लगे कि मेरे पास हो गया है एबिलिटी, मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप कंपनी भी खोल सकते हैं, तो आप उससे करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। रही बात SSC JEE की, तो SSC JEE के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप SSC JEE को क्वालिफाई कीजिएगा, क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। यानी कि सिविल इंजीनियर जो है वो ओनली डिपेंड अपन सिविल इंजीनियर पे ही डिपेंड करता है वो कितना कमाता है। वो लाखों रुपया महीना कमा सकता है गवर्नमेंट जॉब करके, 2 लाख कमा सकता है, 4 लाख कमा सकता है और 20,000 रुपया कमा सकते हैं। यानी कि अनगिनत इसमें पैसा कमा सकता है, बशर्ते कि आप मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर और कुछ डिप्लोमा से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मेरे अबाउट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे डायरेक्टली अदर वे में कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे अबाउट सेक्शन में या तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पर जाके आप फॉलो कीजिए और हमें कमेंट करके जो भी आपको चाहिए आप पूछिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।